रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारूफ से कहा है कि नेटो का रवैया सहयोगी नहीं। आपको बता दें, नेटो का विस्तार शत्रुतापूर्ण, यह बात लावरोव कह रहे हैं। नेटो के विस्तार से रूस के सुरक्षा हितों का उल्लंघन होगा। देखिए, रूस की तरफ से हालांकि कई बार यह बात कही गई कि उनका इरादा कहीं से अपने सीमा विस्तार करने का नहीं है। वो बस यह देख रहे हैं कि उनकी सीमा के पास जो खतरे हैं उससे वह कैसे निपटेगा। और इसके लिए लगातार सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि नाटो पूर्वी दिशा में यानी रूस की सीमा के पास न आए। लेकिन उसकी संख्या बढ़ती गई और बढ़ती गई और उसका कोई कारण नहीं समझ में आया। और अब हालत यह है कि यूक्रेन भी मेंबर हो गया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और तीनों बाल्टी कंट्रीज के मेंबर हैं। क्या होगा अगर अमेरिका के पड़ोसी मुल्क कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा ये सब चीन के साथ कोई गठबंधन बना लें, कोई मिलिट्री अलायंस बना लें? क्या अमेरिका इसे बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब रूस इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो कहा जा रहा है कि रूस जो है वो हमला कर सकता है। रूस का खतरा है और रूस युद्ध कर सकता है। इसीलिए हम सबको नाटो के तहत आना चाहिए। यह एक ऐसा मूलभूत अंतर है जिसकी वजह से रूस और यूरोपीय देशों के बीच में या रूस और अमेरिका के बीच में टकराव होते हैं और होते रहेंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे या बाइडेन रहे या आने वाले समय में कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति। कब्जे के बाद रूस और नेटो आमने सामने आ सकते हैं। और स्वीडन एस्टोनिया सीमा पर रूसी गतिविधियां जिस तरीके से तेज हुई है, हालांकि रूस किसी भी वक्त स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए भी यहां तैयार है और जर्मनी पर हमले की धमकी पुतिन की रणनीति का ही हिस्सा मानी जा रही है। और ये धमकी आज नहीं, देयर इज अ कनेक्टेड थ्रेड सुमित, जो हम देखते आए हैं पुतिन के बयानों से, चाहे वो टॉरस के इस्तेमाल के बाद कहा गया हो या ये साफ है कि जर्मनी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रूस के टारगेट पर है। देखिए बिल्कुल, और कहा यह जाता है कि जो पुतिन को समझते हैं वो ये जानते हैं कि पुतिन कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। कि जर्मनी ने ऐलान किया कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइलें यूक्रेन को देगा। लेकिन उसी बीच जब जेलेंस्की जर्मनी गए हुए थे, उसी बीच उन्होंने क्या किया कि सुमी इलाके के अंदर अपने 500 से ज्यादा सोल्जर्स लगातार डिप्लॉय कर दिए। और इस सुम सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि ना सिर्फ ये यूक्रेन के कई इलाकों को या कीव के पास भी है, खार्किव के पास भी है, लेकिन सबसे एंड ये है कि रीइंफोर्समेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। तो रूस ने ये ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाकर ये मैसेज ना सिर्फ कीव को दिया बल्कि जर्मनी को भी दिया कि अगर आप यह दायरा बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम भी यह दायरा बढ़ाते रहेंगे। और यह भी आप मानिए कि यूक्रेन के पास अभी वो मैन पावर नहीं है। उनके बाद भले ही उनको साजो सामान मिसाइलें मिल जाएं, वो मैन पावर नहीं है जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके। और सुमी जैसे इलाके का जानना यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और ये मैसेज ना सिर्फ यूक्रेन के लिए था बल्कि जर्मनी और नाटो देशों के को भी था कि अगर आप ऐसे ही मदद करते रहे तो फिर रूस भी रुकने वाला नहीं है। तो रूस ने ये ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाकर ये मैसेज ना सिर्फ कीव को दिया बल्कि जर्मनी को भी दिया कि अगर आप यह दायरा बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम भी यह दायरा बढ़ाते रहेंगे। और यह भी आप मानिए कि यूक्रेन के पास अभी वो मैन पावर नहीं है। उनके बाद भले ही उनको साजो सामान मिसाइलें मिल जाएं, वो मैन पावर नहीं है।